हेलो, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो कि आपको कल जो मैंने जहाँ तक पोएम पढ़ाई थी वो समझ में आ गई होगी। आज हम लोग उसके आगे का एक पैरा और पढ़ेंगे। लंबी पोएम है, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए क्लासेस के साथ, और प्लीज़ साथ में आप लिखते भी रहिए जिससे आपको बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बीच में 2 रिटन नोट्स धीरे धीरे बोल करके लिखवा दिए थे कि आपको समझ में आए कि आप कैसे लिखें। और कुछ बच्चे कभी कभी ये कमेंट पूछते हैं कि मैम क्या इसको कॉपी में नोट करना है, तो जी बिल्कुल नोट करना है, इसलिए क्योंकि इन बोर्ड एग्जामिनेशन यू कांट से कि विच पैराग्राफ विल कम। एंड पहले सरल होती थी पोएम्स या क्वेश्चंस, क्योंकि एक लाइन आपको पूछा जाता था, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाता था और वही एग्जाम में आ जाता था। आपको सीधे से केवल संदर्भ लिखना होता था, प्रसंग लिखना होता था और व्याख्या लिखनी होती थी। हम लोग साहित्यिक विशेषताएं बताते थे, बट 50% बच्चे ही लिखते थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर पाना चाहते थे। बट अब आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, कवि का नाम भी याद रहना चाहिए आपको, और उसके अलावा व्याख्या भी करनी है और दिए गए प्रश्नों का जवाब भी देना है। साथ साथ साहित्यिक विशेषता भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साहित्यिक विशेषता व्याख्या में नहीं भी लिखना चाहते हैं तो भी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है या क्या चीज़ है। ठीक है, एक और भी चीज़, एक बच्चे ने मुझसे बीच में कमेंट में पूछा था कि मैम इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि जहाँ पर स्पेशली कोई अलंकार हो रहा है तो वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ या नेक्स्ट वीडियो में बता दे रही हूँ। और कहीं पर आपको, अब आप 12th क्लास में हैं और आप 9th क्लास से अलंकार पढ़ रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू गिव यू स्पून फीडिंग। ओके, आपको पता है कि मैं हमेशा ये क्लास में भी कहती हूँ कि आप खुद भी चीज़ों को थोड़ा सा पहचानिए। तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ, लेकिन सॉरी, लेकिन जैसे आप मान लीजिए ये लाइन है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, ये मैंने आपको जान के एग्जाम्पल लिया है क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया नहीं था। तो किस वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक हो रही है? माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। ओके, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो कुमाता और कुपुत्र क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। और आपको पता है कि जिस भी पंक्ति में किसी एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैंने ना भी बताया हो आपको, है ना, तो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ये अलंकार है। अब पूरे पैराग्राफ में कौन सा अलंकार है, ये तो क्वेश्चन ही बेटा गलत है, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में अलंकार वही होगा जहां पर पूरे पैराग्राफ को जो है वो अच्छे से उस पर कोई अलंकार आरोपित हुआ हो। जैसे कि जिसके पहले वाली जो पोयम थी आपकी पवन दूतिका, उसमें मैं आपको बता रही थी कि मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि पवन को मनुष्य के माध्यम से दिखाया जा रहा था, या मनुष्यता का गुण जो है वो पवन पर आरोपित किया गया था, है ना। तो वहां पर क्या था? वहां पर जो है वो मानवीकरण अलंकार था। 11th में आपने कबीर में जैसे पढ़ा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो है ना, भ्रम की सौ निशा निराणी महिमा रही न बांधी रे। ठीक है, तो इसमें संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो इसमें जब आपको मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पूरे पद में जो कबीर दास जी का जो पदावली का पद है उसमें पूरे पद में इसमें एक रूपक बांधा गया है। किसका रूपक बांधा गया है? आंधी का। कि जिस तरह से जब आंधी तूफान आता है तो आंधी तूफान के आने में क्या होता है? आंधी तूफान के आने में चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं, पानी बरसता है आंधी के बाद, तूफान में चीज़ें उलट पुलट जाती हैं। तो इसी तरह से जब ज्ञान की आंधी एक मनुष्य में चलती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये उस पूरे पद में आपने पढ़ा था। तो इसको क्योंकि पूर्ण पद में था तो वो सांग रूपक अलंकार, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था उनको याद होगा कि मैंने बताया था कि पूरे में रूपक अलंकार है तो सांग रूपक अलंकार आप लिख सकते हैं, या रूपक अलंकार भी लिख दीजिए। और अगर और बड़ी आपको नॉलेज एग्जामिनर को दिखाना है कि मुझे ये भी आता है कि सांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो जब यहाँ से वहां तक पूरे पद में अलंकार होगा तब सांग रूपक अलंकार होगा। जो इस तरह की पोयम है ना, जिसमें कोई अलंकार अलग से नहीं है लेकिन जहां पर है वहां पर मैं आपको
बताते चल रही हूँ, लेकिन अगर कहीं नहीं भी बता रही हूँ तो आपको क्वेश्चंस दूंगी इसके बाद असाइनमेंट में, ताकि आप उसे छांट सकें और बता सकें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ कुछ चीज़ों को मैं जान के छोड़ रही हूँ, ठीक है, कि आप उसको बता सको जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। और अगर आप नहीं बता पाओगे, आपको नहीं आता है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई विल टेल यू द आंसर्स ऑल्सो इन माई अपकमिंग वीडियोज। इसी तरह से कल जो आपको मैंने पढ़ाया था कि धृतहरिण तुल्य होता है, वो भी मैंने जान के आपको नहीं बताया था। जो ये वाली लाइन थी, शंकित तप से धृतहरिण तुल्य, हरिण मतलब हिरण और तुल्य मतलब समान, तो हिरण के समान, हिरण के समान, तो आपको पता है समानता किससे बताई गई है, भरत की हिरण से बताई गई है। तो जहां पर जब हिरण से समानता बताई गई है, हिरण से तुलना, समांतर था तुलना, कंपैरिजन, तो जब हम किसी एक चीज का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना करते हैं तो उसको कौन सा अलंकार कहते हैं, या एक व्यक्ति की दूसरे में उपमा दी जाती है तो कौन सा, उपमा अलंकार, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। सो आई होप सो जिस भी बच्चे ने पूछा था उसका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और उसे रिप्लाई मिला होगा, अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, और बाकी सबको भी एक बार रिवीजन अलंकारों का हुआ होगा। ओके, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल आपको बताया था यहाँ तक, श्रीखंड आज अंकार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब उसके आगे देखिए, पटके मैंने पदपाणी मोह के मद नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। क्या कहती हैं कैकेयी, कैकेयी कह रही हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी कैकेयी कह रही हैं, पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसको ध्यान से आप सुनेंगे। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। वो क्या कह रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि राम प्रसंग आप वैसे ही लिखेंगे जैसे कि आपको कल बताया था कि राम और भरत के व्यवहार को देख करके कैकेयी पूर्ण रूप से पश्चाताप से भरी हुई हैं, और वो विक्षिप्त सी होकर के यहाँ पर कहती है, पागल सी होकर के कहती हैं कि मैंने पटके मैंने पद पाणी, पद मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ, पाणी मतलब होता है हाथ, पाणी ग्रहण संस्कार हम कहते हैं ना, कि एक पिता अपनी बेटी का हाथ जो है वो किसी के हाथ में देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार, इसीलिए कहते हैं। तो पद मतलब पैर और पाणी मतलब पद मतलब पैर और पाणी मतलब हाथ। और मोह के नद में, मैंने मोह रूपी नदी में, वो क्या कह रही हैं कि यहाँ मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर पटक दिए थे, अर्थात मैं पुत्र के मोह में पढ़ करके मैंने उचित अनुचित किसी का भी ध्यान जो है वो नहीं दिया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि और मैं कहीं पर गलत भी नहीं थी। मैं गलत क्यों नहीं थी, क्योंकि लोग जब अपना सपना देखते हैं, लोग जब सपने देखते हैं तरह तरह के, तो वो या मद में रहते हैं, मद मतलब घमंड में। जब लोग सपने देखते हैं या घमंड में अपने रहते हैं तो वो कौन कौन से जघन्य अपराध नहीं कर देते हैं। तो मैंने भी वास्तव में जो मुझे वरदान, यहाँ पर आप थोड़ी सी स्टोरी बता दीजिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा इसको, कि जो मुझे दशरथ जी से 2 वरदान प्राप्त करने थे, उसके मोह में मैं इतनी अधिक पड़ गई और मैं उसके लालच में इतने अधिक पड़ गई। इसमें इन्होंने बताया है कि जन क्या क्या नहीं करते मोह के नद में और स्वप्न में और मद में। मैं स्वप्न में मैं सपने देखने लगी कि भरत को राज्य गद्दी मिल जाएगी और श्री राम वन में चले जाएंगे, तो निष्कंटक राज्य। देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि आपको खड़ी बोली में यू हैव टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एज मच एज यू कैन राइट द स्टोरी, दैट विल बी बेटर फॉर योर एक्सप्लेनेशन। बहुत सरल शब्दों में
बहुत सरलता से, लेकिन कोशिश करिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको पूरा एक्सप्लेन करें। तो जैसे आप यहाँ बताएंगे कि उनको स्वप्न और मत, दो चीज़ें वो ले रही हैं कि लोग सपने देखते हैं तो कितने बड़े बड़े सपने देख जाते हैं, है ना। और इसी तरह से जब वो घमंड में रहते हैं तो भी वो अपने घमंड में कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ कैकेयी ने कौन सा सपना देखा है? कैकेयी ने यहाँ ये सपना देख लिया था कि भरत जो है वो राजगद्दी पा जाएंगे। श्री राम के ना रहने से भरत जो है वो निष्कंटक 14 राज्य तक राज्य करेंगे, और 14 राज्य में भरत इतने बड़े प्रतापी राजा बन जाएंगे कि श्री राम के वापस आने के बाद भी उनको राजगद्दी से कोई नहीं हटा पाएगा। और घमंड तो उनको इस बात का था ही, अपने रूप और सौंदर्य का, और इस बात का कि दशरथ उनकी सारी बात मानते हैं। तो वही वो यहाँ पर कह रही हैं कि मनुष्य को जन क्या ना करते। जन मतलब मनुष्य, कि एक साधारण मनुष्य जो है वो अपने स्वप्न में और मत की दशा में उचित और अनुचित का ध्यान भी नहीं रखता है, और वही यहाँ पर मेरे साथ भी हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ, बहुत दुख वो व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि मुझे कौन सा दंड अब मिलेगा, और मुझे जो मैंने अपराध किया है उसके लिए यदि दंड भी प्रस्तावित हो, यदि दंड भी मुझे दिया जाए तो क्या मुझे उससे डरना चाहिए? नहीं। मेरे लिए यदि मृत्यु दंड भी दिया जाए तो मुझे अब उससे भी डरना नहीं चाहिए। मुझे आज अगर मृत्यु दंड भी दे दिया जाए तो मुझे उससे भी डरना नहीं चाहिए, और मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। एक चीज आप और ध्यान देंगे, जो स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं हम, जब से ये पोयम शुरू हुई है, कि जब भरत श्री राम को वापस लेने आए थे तो केवल भरत अकेले नहीं आए थे। भरत जो हैं वो अपने साथ साथ जो हैं वो उनके साथ साथ स्वयं से अयोध्या के वासी आए थे, गुरु गए थे। तो वो कह रही है कि ये जो सभा का आयोजन किया गया, महासभा का, इसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान लोग भी जो हैं वो बैठे हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो ज्ञानी और विद्वान लोग मेरे लिए क्षमा प्राप्ति की बात करें, मुझे वो क्षमा का रास्ता दिखाएं कि कोई बात नहीं, अब तुमको पश्चाताप हो रहा है तो तुमको तुम्हारे प्रति दया बरती जाएगी और तुमको क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो दया रूपी क्षमा, या वो क्षमा जो होगी वो बहुत भारी होगी, और मेरे लिए वो दया बहुत ही दुखदायी होगी। क्योंकि मैंने यदि अपराध किया है, कहती हैं, यदि उन्होंने अपराध किया है तो उसको उनको उसका दंड मिलना ही चाहिए। आगे देखिए वो क्या कहती हैं। हा दया हंत व घृणा, अह व करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। बहुत ही सुंदर वर्णन और बहुत ही अच्छा और इमोशनल बात करी है उन्होंने। बहुत मार्मिकता से अपने दुख को यहाँ पर कैकेयी ने व्यक्त किया। हा दया हंत व घृणा, अह व करुणा, मेरे ऊपर जो दया करेंगे वो क्या इसलिए दया करेंगे, कैकेयी कह रही कि उनके ऊपर जो लोग दया करेंगे वो इसलिए दया करेंगे कि उन्होंने अपने एक बेटे को वन को भेज दिया, उनके कारण उनके पति की मृत्यु हो गई, और उनके कारण एक बेटा आज यहाँ पर इस तरह से रो रहा है। तो वो दया क्या है? वो दया वास्तव में लोगों के मन की घृणा होगी। वो दया जो है वो इसलिए, वो दया जो है वो वास्तव में घृणा की पात्र होगी। वो घृणा उनको मिलेगी, दया की वो घृणा होगी। और आह व करुणा, और एक तो घृणा होगी और दूसरी करुणा। और दूसरे लोग कहेंगे अरे बेचारी है, देखो इसने अपने पुत्र को वनवास भेज दिया, अपने पति की मृत्यु का कारण बनी, और जिसके लिए बनी वो भी इसका बेटा नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही आप एक्सप्लेन करते जाएंगे बेटा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो भी इसका बेटा नहीं रहा। तो जो लोग उसके प्रति दया भी दिखाएंगे वो भी जो है बहुत ही अधिक उसको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, और बहुत ही उसको बहुत ज्यादा वितृष्णा की दृष्टि से देखेंगे, और तब दया दिखाएंगे। और क्या वो एग्जाम्पल दे रही हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी अर्थात गंगा, जाह्नवी कहा जाता है गंगा को।
जो कि स्वर्ग की नदी होती है, और वैतरणी कहा जाता है उस नदी को जो कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार नरक में बहती है। तो वो कह रही हैं कि लोग उनसे इतनी नफरत करेंगे कि वैतरणी सी है जानवी गंगा, की दया भी दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। ये गंगा का एग्जाम्पल इन्होंने पहले भी दिया, देखिए इसके पहले भी आपको गोमुखी व सिंगी अपती हा गोमुखी गंगा, कि वो लोग जो मुझे गोमुख से निकलने वाली गंगा कह रहे थे, जो कैकोई को गोमुख से निकलने वाली गंगा कह रहे थे, आज वो उसको नरक से निकलने वाली नदी के समान कहेंगे। इसको मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। वो क्या कह रही हैं कि अरे अब मैं दया और करुणा की बात कर रही हूँ, अब मैं दया और करुणा की बात कर रही हूँ, और मैं वरदान मांगते समय ये भूल गई थी कि उससे उनके पति दशरथ की मृत्यु भी हो सकती है, और करुणा की भावना को भी भूल गई थी। जब मैं ये भूल गई और उनके साथ मैंने करुणा का जो उनके साथ मैंने जो वरदान मांग करके व्यवहार किया था, उस करुणा के कारण भी आज उनकी ये दशा है कि उसके कारण मुझे गंगा और वरुणा जैसी श्रेष्ठ नदियों की तुलना ना दे करके आने वाले लोग मुझे वैतरणी के समान मानेंगे। वैतरणी सी है आज, यहाँ पर देखिए फिर से उपमा अलंकार, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, कि उसको जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, लोग उनको नरक की नदी के समान कहेंगे। ठीक है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। वो क्या कह रही हैं, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया है दंड से भारी। कि अब सुने सुविचारी, यहाँ पर बैठे हुए, इस राज्यसभा में बैठे हुए जो लोग हैं, जो मेरे कृत्य पर विचार कर रहे हैं, जो कैकेयी के बुरी किए गए कर्मों पर विचार कर रहे हैं और उनकी क्षमा याचना की बात कर रहे हैं, वो सुविचारी लोग, वो महात्मा और ऋषि और मुनि लोग, वो विद्वान लोग, ये मेरी बात इतनी सी मान लें कि मैं चिर नरक, मैं प्रायश्चित रूपी नरक को चुन सकती हूँ, और मैं प्रायश्चित रूपी नरक का जो वो है, प्रायश्चित रूपी नरक को चुन सकती हूँ, और उसका दंड जो है वो मैं भोग सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। वो क्या कह रही है कि लेकिन जो स्वर्ग को प्राप्त, यदि मुझे दया रूपी स्वर्ग मिल गया, यदि मेरे ऊपर कृपा कर दी गई और मुझे दंड नहीं दिया गया, तो वो स्वर्ग भी यदि मुझे मिल जाएगा तो वो दंड से भी भारी होगा। समझ में आ रहा है कि वो कह रही हैं कि वो नरक की नदी तो बन ही चुकी हैं, तो अब उन पर कोई भी दया नहीं की जाए, क्योंकि यदि उन पर अब किसी तरह की भी दया की जाएगी तो ये उनके प्रति सही नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। तो इसको आप इसको नोट करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका, और यहाँ पर आप बताएंगे इस उसमें जो आया है, एक तो अलंकार आपको मैंने बता दिया, और वैतरणी और जानवी वरुणा का आप जिक्र करेंगे ऐतिहासिक साहित्यिक विशेषता में, कि साहित्यिक रूप में जो वैतरणी है वो एक नदी है, पौराणिक नदी। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि वैतरणी जो है वो एक पौराणिक नदी है, और प्रत्येक पापी मनुष्य जो है वो मृत्यु के उपरांत, मरणोपरांत जो है वो उसे पार करता है, और उसके बाद ही उसका फैसला होता है कि उसे स्वर्ग दिया जाएगा या नरक दिया जाएगा। ईश्वर उसे मृत्यु के उपरांत उस नरक की नदी को पार करना पड़ता है, और ईश्वर तब ये करते हैं, ईश्वर जो है वो तब ये निर्णय लेते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वर्ग में रहेगा या नरक में रहेगा। तो अलंकार रस इसमें शांत है, रस है। वो अलंकार जो है वो उपमा अलंकार है, शैली जो है वो भावात्मक है। और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि कैकेयी के माध्यम से, एक इस पैराग्राफ में एक चीज और जुड़ेगी कि कैकेयी के माध्यम से मनुष्य के मन में जो मद है, अहंकार है, झूठ है, कुरूपता है, दूसरों के लिए बुरा सोचना है, इस तरह के बुरे कर्मों की और विवेचना की गई है, और मनोवैज्ञानिक धरातल पर इसका बहुत ही सुंदर वर्णन
कि एक व्यक्ति जब अपराध करता है उसके बाद उसे कैसा महसूस होता है, इसका बहुत ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक वर्णन या मनोवैज्ञानिक धरातल पर सजीव वर्णन या चित्र जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर खींचा हुआ है। बहुत ही सफल चित्रण इस बात का उन्होंने किया है। ओके, इसके बाद जो है और प्रसाद गुण है और शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। कैसी खड़ी बोली है? शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। सो काइंडली see this video once again and note down in your fair copy. This is a important paragraph for boards. Thank you.